नमस्कार प्यारे बच्चों मैं दीपेंद्र सिंह तोमर MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, खुशखबरी ये है कि RDO और SDO का जो नोटिफिकेशन है वो व्यापम ने जो है आउट कर दिया है और आप देख रहे हैं कि RDO और SDO का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें CSET प्लस एग्रीकल्चर क्वेश्चंस आने वाले हैं। CSET में बच्चे एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका हिंदी, और मैं आपको आज हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। बच्चा देखिए, आप हिंदी में हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं वर्ण विच्छेद। बच्चा वर्ण विच्छेद पढ़ लेंगे, उससे आपको ये फायदा होने वाला है कि जो आने वाले टॉपिक हैं जैसे संधि हो गया, छंद हो गया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं वर्ण विच्छेद पढ़ना। देखिए दर्शक बच्चा, सबसे पहले वर्ण विच्छेद का मैं डेफिनेशन क्लियर करूंगा। बात करते हैं हम विच्छेद की। विच्छेद का मतलब क्या होता है? तो विच्छेद का जो मतलब होता है वो होता है अलग अलग करना। विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अलग अलग करना तो किन्हें अलग अलग करना? तो बच्चा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर, और नंबर दो जो होता है वो क्या होता है आपका? व्यंजन। चलो इतना तो क्लियर हुआ। स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। बच्चा मैं ओरल डेफिनेशन बनाऊं, तो ओरल डेफिनेशन अगर मैं बनाऊंगा तो बच्चा एक मन में क्वेश्चन आएगा कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना, तो किसमें से अलग अलग करना? तो बच्चा एक शब्द होगा। कैसे? देखो आप, कमल एक क्या है आपके सामने? शब्द। कमल आपके सामने क्या लिखा हुआ है? शब्द। अब इस शब्द से मैं क्या करूंगा? अगर किसी व्यंजन में, चूंकि यहाँ पे क म ल ये व्यंजन है, अगर इस व्यंजन में स्वर छुपे हैं तो उन्हें मुझे अलग करना है। तो देखो कैसे, ये क, इस क में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। अगर अ की मात्रा है तो देखो मैं क्या करूंगा? क से अलग करूंगा तो ये एक्चुअल में ये जो सिंबल बना है ना, ये किसका है? एक्चुअल में ये है आधा का। क्या है ये? आधा का। आधा का ये भी है, आधा का ये भी है। या तो आप इसको इस तरह से लिखें या फिर आप इस नीचे हल लगा दे, दोनों एक ही बात है। तो मैंने क्या किया? आधे का से अलग कर दिया अ को, तो ये हो गया आधा का और ये हो गया अ। उसी तरह का देखिए, ये म क्या है? इस म में किसकी मात्रा? अ की। तो मैंने क्या लिखा? म हल प्लस अ। ये क्या है? ल में किसकी मात्रा है? अ की। तो ल हल प्लस का। तो फाइनली हुआ क्या? ये क्या है आपका? व्यंजन। ठीक है, ये क्या है आपका? स्वर। म क्या है आपका? व्यंजन। ठीक है, अ क्या है आपका? स्वर। ल क्या है आपका? व्यंजन। और अ आपका क्या है? स्वर। तो बच्चा मैंने क्या किया है? व्यंजन से स्वर को अलग किया है। किससे अलग किया है? शब्द से। तो मेरा डेफिनेशन कैसे बनेगा? किसी शब्द से व्यंजन और स्वर ध्वनियों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। तो ये डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन क्या होगी? किसी भी शब्द से व्यंजन से स्वर को अलग करना। किसी भी शब्द में व्यंजन से स्वर को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। चलिए और एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे ये रामायण शब्द लिखा हुआ है, देखो इधर बोर्ड पर आप, र में किसकी मात्रा है? आ की। तो र हल प्लस क्या आ जाएगा? आ। म में किसकी मात्रा है? आ की। फिर क्या है? ये य में किसकी मात्रा है? अ की। तो य हल प्लस क्या आ जाएगा? अ। ये क्या है? अण। अण में किसकी मात्रा? अ की। तो अण हल प्लस क्या आ जाएगा? अ। आप देख रहे हैं इस शब्द में भी मैंने क्या किया है? व्यंजन से स्वर को अलग किया, व्यंजन से स्वर को अलग किया, व्यंजन से स्वर को अलग किया, व्यंजन से स्वर को अलग किया। सारे एग्जांपल देखिए। द में किसकी मात्रा है? बड़ी। तो द हल प्लस क्या आ जाएगा? बड़ी प्लस प में किसकी मात्रा है? अ की। प्लस क में किसकी मात्रा है? अ की। हमने सभी जगह व्यंजन से स्वर को अलग करना, व्यंजन से स्वर को अलग करना, व्यंजन से स्वर को अलग करना, किसी भी शब्द से क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। वैभव, देखिए वैभव में किसकी मात्रा लगी है? बड़ा है की। बच्चे सिंगल छोटा है नहीं, एक मात्रा होती तो एक डंडा लगता है। यहाँ पे कितने डंडे लगे हुए? दो, मतलब इसमें दो मात्रा लगी है। तो आप बोर्ड पे देख सकते हो, ये क्या है? व में किसकी है? बड़ा है की मात्रा। एक सिंगल डंडा होता तो ये छोटा लगता है, यहाँ पे दो डंडे लगे, मतलब ये किसकी मात्रा है? बड़ा है की। प्लस भ में किसकी मात्रा है? अ की। प्लस व में किसकी मात्रा है? अ की। व्यंजन से स्वर को अलग करना किसी भी शब्द से क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। आगे देखें परिच्छेद। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिच्छेद। देखें प में किसकी मात्रा है? अ की। र में किसकी मात्रा है? छोटी की। उसके बाद क्या आया? च। अच्छा बताइए, छ में कोई मात्रा है क्या? नहीं। बच्चा अगर कोई मात्रा नहीं है तो वैसा का वैसा लिखना, और हमें यही तो करना है। हमें व्यंजन से स्वर को अलग करना है। हमें तो व्यंजन रहित जो हमारा जो व्यंजन है वो हमें स्वर रहित मिला है, वही हमें करना है। कुल मिला के छ वैसा का वैसा। अगर आधा छ यहाँ है तो आधा छ, ये भी आधा छ है और आपका ये भी आधा छ। छ क्षत्रिय में किसकी मात्रा है? छोटा है की। तो छ क्षत्रिय हल प्लस क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद क्या है? द में किसकी मात्रा है? अ। तो द हल प्लस क्या आ जाएगा? अ। नाखून। न में किसकी मात्रा? प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। न में किसकी मात्रा है? आ की।
ख, मुझे बताइए ये होती है छोटा ऊ की मात्रा और ये होती है बड़ा ऊ की मात्रा। आपके बोर्ड पर ख में किसकी मात्रा है? बड़ा ऊ की मात्रा। इसका मतलब क्या है? ये है आपका ख प्लस ये है आपका बड़ा ऊ प्लस न, और न में किसकी मात्रा है? अ। तो बच्चा हमने यहाँ पे ये प्रैक्टिस किया, कोई शब्द दिए होंगे उससे हमने व्यंजन से स्वर को क्या किया है? अलग। अब आपको लगेगा कि वर्ण विच्छेद तो सर बड़ा सरल टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है व्यंजन से स्वर को अलग करना। ऐसा नहीं है बच्चा, कुछ शब्द ध्यान देने योग्य हैं। जब आप उनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो 101% आप गलतियां कर देंगे, मगर मेरे इस लेक्चर के बाद आप उन गलतियों को बिल्कुल गलती नहीं होगी। देखो कैसे करना है, देखें तो बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, है ना, कुछ ध्यान रखने योग्य शब्द हैं। देखो इधर बोर्ड पर, सबसे पहले इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। कैसे सॉल्व करेंगे इधर देखते जाइए। आसमान शब्द दे रखा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, वो क्या करेगा, आ दिया हुआ है, आ स्वर दिया हुआ है तो उसे माइंड में आएगा कि मुझे अलग करना है, तो वो कैसे अलग करेगा? अ प्लस अ, ठीक है। उसके बाद स प्लस अ, उसके बाद म हल प्लस आ, उसके बाद न हल प्लस क्या कर देगा वो अ, ठीक है। अब बताइए, उसे लगेगा कि मैंने जो वर्ण विच्छेद किया है सही किया है, पर बच्चा आपने जो वर्ण विच्छेद किया वो क्या किया है? गलत। कैसे? देखो इधर बोर्ड पर आपने क्या किया, अ क्या है? स्वर। ये वाला क्या है? स्वर। स क्या है? व्यंजन। अ क्या है? स्वर। म क्या है? व्यंजन। आ क्या है? स्वर। न क्या है? व्यंजन। अ क्या है? स्वर। तो मुझे बताइए आपने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पर स्वर से स्वर को आपने क्या कर दिया? अलग अलग। बताओ मुझे। मैंने जो डेफिनेशन पढ़ाई थी, मैंने आपको डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी? मैंने आपको डेफिनेशन ये पढ़ाई थी कि व्यंजन से स्वर को अलग करना। बच्चा फिर डेफिनेशन बोल रहा हूं, व्यंजन से स्वर को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। मुझे बताइए, स्वर से स्वर को अलग कर दिया है, क्या स्वर से स्वर को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है? नहीं। जैसा डेफिनेशन है वैसा काम होगा, आपने यहाँ पे गलत कर दिया है। इसका मतलब क्या है? बोर्ड पे देखो आप बच्चा, सबसे पहले तो वर्ण विच्छेद में करते क्या है, हम किसी भी व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं। मुझे बताइए, स था, मैंने उससे अ को अलग कर दिया। म था, मैंने उससे आ को अलग कर दिया। न था, मैंने उससे अ को अलग कर दिया। आपने क्या किया, आपको तो पहले से ही आ मिला हुआ था, आपको बाय डिफॉल्ट आ दे रखा था, आपने उससे स्वर को अलग कर दिया। आपको स्वर से स्वर को अलग करना नहीं है, व्यंजन होता तो उसको हम अलग करते। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें स्वर दे रखा हो एग्जाम्पल में तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पे देखिए आप सेम वैसा का वैसा लिखेंगे, आ वैसा का वैसा। अब देखिए, स में किसकी मात्रा है? अ की। म में किसकी मात्रा है? आ की। न और न में किसकी मात्रा है? आ की। तो कुल मिला के अब आप देखिए, ये व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर, ये तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या है? स्वर है ही। यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी ऐसे ही प्रॉब्लम आना है वाला है। कैसे? एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक एक शब्द जो है ये है छोटा है, क्या ये व्यंजन है? नहीं। क्या ये स्वर? हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। मगर जैसे ही हम आगे क में आए तो क में किसकी मात्रा है? बड़ा है की। तो मैं क्या करूंगा, कहल प्लस क्या कर दूंगा? बड़ा है, ठीक है। अब ये कौन है? क, व्यंजन है, यहां अलग करना पड़ेगा। कहल प्लस क्या आ जाएगा? अ। ये हो गया हमारा काम। व्यंजन से स्वर को अलग करना, व्यंजन से स्वर को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। आगे कुछ क्वेश्चन है उन्हें भी देखते हैं, देखें आप बोर्ड पर, उन्हें भी ऐसे ही करना है हमें, देखते जाएं। बच्चा औरत, मुझे बताइए औरत में सबसे पहले क्या आया? औ। ये व्यंजन है या स्वर है? स्वर है बच्चा, इसे कुछ भी नहीं करना है, वैसा का वैसा लिखना है, क्योंकि आपको स्वर से स्वर अलग नहीं करना है, छोटा हो बड़ा हो वैसे वैसे। र, ये व्यंजन है, इसमें किसकी मात्रा है? अ की। र हल प्लस क्या आ जाएगा? त में किसकी मात्रा? अ की, तो मैं क्या लिखूंगा? त हल प्लस क्या आ जाएगा? अ। आप सारे इसमें देख सकते हो, मैंने व्यंजन से स्वर को अलग किया है, स्वर से स्वर को अलग नहीं किया है। इन क्वेश्चंस के बाद बच्चा जो ये लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक, त्रिशूल, ज्ञानोदय, श्रीमान, इन क्वेश्चंस में भी आपको गलतियां हो जाएगी। कैसे गलती हो जाएगी? देखो आप सब बोर्ड पर, आप जब शिक्षक का वर्ण विच्छेद करोगे तो नॉर्मली शिक्षक का वर्ण विच्छेद कैसे कर दोगे? देखो इधर आप, सबसे पहले क्या आया? स में किसकी मात्रा है? छोटी की, ठीक है, कर दिया आपने। अब आपको दिखाई देगा कि भाई क्षत्रिय आ गया, क्षत्रिय आ गया, तो आप सोचोगे कि कैसे करना है, ठीक है। क्षत्रिय में किसकी मात्रा? अ की, अब अलग कर दोगे, क्षत्रिय प्लस क्या आ जाएगा? अ। फिर क में किसकी मात्रा आ जाएगी? अ की। आपको लगेगा कि मैंने वर्ण विच्छेद सही किया है, बच्चे एक्चुअल में आपने वर्ण विच्छेद सही नहीं किया है। कैसे? इसीलिए मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखने योग्य कुछ
बातें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिए इधर बोर्ड पर, ये आपका वर्ण विच्छेद का जो ऑप्शन है हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा? मेरी डेफिनेशन पे आता हूं मैं वर्ण विच्छेद की। मैंने वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी? किसी भी शब्द से व्यंजन से स्वर को अलग करना, किसी भी शब्द में व्यंजन से स्वर को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। अब आपने क्या किया? चलो व्यंजन से स्वर को अलग करना सही है, यहाँ पे भी देखो व्यंजन से स्वर को अलग करना सही है, मगर आपने क्या किया? ये जो क्षत्रिय है ये क्या है? ये व्यंजन नहीं है बच्चा, एक्चुअल में ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे देखिए बोर्ड पर, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। ये 4 होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन किन्हीं न किन्हीं दो असमान व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। अब आपने क्या किया? आपने तो ऐसा कर दिया है, व्यंजन से स्वर को अलग तो किया है, मगर आपने क्या किया? आपने संयुक्त व्यंजन से स्वर को अलग कर दिया। बच्चा मेरा डेफिनेशन गलत हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन से स्वर को अलग नहीं करना है। अगर कोई व्यंजन हो उससे क्या करना है? स्वर को अलग करना है। इसका मतलब क्या है? अगर संयुक्त व्यंजन आपको क्वेश्चन में आ जाए तो पहले सबसे पहले आपको संयुक्त व्यंजन को देखना पड़ेगा। देखो आप बोर्ड पर, इधर देखें, ये हमारा गलत हो गया क्वेश्चन, वर्ण विच्छेद हमारा गलत था। अब बोर्ड पे आप देखो, सबसे पहले क्या आएगा? जब भी संयुक्त व्यंजन आ जाए तो संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? इधर देखिए बोर्ड पर, आधे का में जब षटकोण को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्षत्रिय। क्या बनेगा? क्षत्रिय। अब आप देखते जाए इधर, इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तो देखो इधर, स में किसकी मात्रा है? छोटी की। स प्लस क्या आ जाएगा? छोटी। ये तो ठीक है, मगर जैसे ही संयुक्त व्यंजन आएगा तो सबसे पहले क्षत्रिय में सबसे पहले कौन आएगा? आधा क। आधा क आने के बाद कौन आएगा? षटकोण। बच्चा आप इन सब में देखो, त्र हो, ज्ञ हो, श हो, जैसे त्र किससे मिलकर बना है? आधे में र को जोड़ा है। ज्ञ किससे मिलकर बना है? आधे में ई को जोड़ा है। श किससे मिलकर बना है? आधे सत्तर में र को जोड़ा है। ठीक है, आप देख रहे हो स्टार्टिंग वाले जितने भी आपके व्यंजन है वो सब कैसे हैं? आधे। और ये जो पीछे वाले स्वर हैं ये सब क्या है? आपके पूरे। इसका मतलब क्या है? क्षत्रिय में सबसे पहले कौन सा व्यंजन आएगा? क। ठीक, क के बाद कौन आएगा? षटकोण। अब बच्चा षटकोण में मात्रा का डिसीजन कैसे करेंगे? ये हो गया क्षत्रिय। अगर क्षत्रिय में अ की मात्रा होगी तो षटकोण में भी किसकी मात्रा होगी? अ की। जैसे यहाँ पे क्षत्रिय में किसकी मात्रा है? अ की। तो बच्चा ये जो षटकोण जिसमें पीछे वाला स्वर व्यंजन है इसमें भी मात्रा किसकी होगी? अ की। इसका मतलब क्या है? षटकोण में किसकी मात्रा है? अ की। ये सॉल्यूशन कर लिया, ये क्षत्रिय हो गया। उसके बाद कौन है? क, और क में किसकी मात्रा है? अ की। अब आप फाइनली दे सकते हो, व्यंजन से क्या अलग किया? स्वर। व्यंजन से क्या अलग किया? स्वर। व्यंजन से क्या अलग किया? स्वर। हमने कहीं भी संयुक्त व्यंजन से स्वर को अलग नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अगर क्वेश्चंस में संयुक्त व्यंजन आ जाए तो आपको इनको ध्यान में रखना होगा। कैसे? देखो, त्रिशूल की बात करें, त्रिशूल में त्र आया तो त्र में सबसे पहले कौन आएगा? आधा त। आधा त के बाद क्या आएगा? र। पर एक्चुअल में त्र में किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी की। तो बच्चा अगर त्र में छोटी की मात्रा लगी है तो यह मात्रा इन दोनों में किस व्यंजन पे लगेगी? जो पीछे वाला व्यंजन है वो पूरा होता है, आधा वाला आगे वाला व्यंजन क्या होता है? आधा। इसका मतलब ये र में किसकी मात्रा होगी? बड़ी, छोटी की। जो 3 की मात्रा वो री की मात्रा। अब बोर्ड पे देखो आप, सबसे पहले 3 में कौन आएगा? त आ गया। उसके बाद कौन आएगा? र। ये रहा। अब र में किसकी मात्रा है? तो त्र में किसकी मात्रा? छोटी की। तो र में भी किसकी मात्रा? ये छोटी। अब इसका मतलब इसमें छोटी की मात्रा है तो रहल प्लस क्या आ जाएगा? छोटी। ये सॉल्यूशन किसका हो गया? आपका 3 का। शकर, ये तो व्यंजन है। शकर में किसकी मात्रा है? छोटा ऊ। छोटा ऊ नहीं है, बड़ा ऊ है, तो आप इसको क्या कर दोगे बच्चा? बड़ा ऊ। ल में किसकी मात्रा है? अ की। तो लहल प्लस क्या कर दोगे? ये हो गया। व्यंजन से स्वर को अलग करना, व्यंजन से स्वर को अलग करना, व्यंजन से स्वर को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ज्ञानोदय। बोर्ड में देखो आप, क्या आ गया आपका? ज्ञ। अब ज्ञ भी क्या होता है? आपका संयुक्त व्यंजन। अगर ज्ञ संयुक्त व्यंजन है तो ज्ञ में आ की मात्रा है। अब इधर देखें, आगे वाला आधा व्यंजन, पीछे वाला पूरा व्यंजन। अगर ये ज्ञ है तो इसका मतलब य में भी किसकी मात्रा है? आ की। अब कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले कौन आएगा? ज। ज के बाद कौन आएगा? इय। अब इय में किसकी मात्रा है? आ की। इय में किसकी मात्रा है? आ की। तो इय हल प्लस क्या आ जाएगा? आ। फिर कौन है? न। न में किसकी मात्रा है? छोटा ओ की। उसके बाद कौन है? द। और द में किसकी मात्रा है? अ की। फिर कौन है? य। य में किसकी मात्रा है? आ की। ये हो गया आपका व्यंजन से स्वर को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। श्रीमान में भी देखो, श्रीमान में श्र किससे मिलकर बनता है? आधे शकर में किसको जोड़ते हैं? र को। इसका मतलब क्या? सबसे पहले आधा शकर, उसके बाद कौन आएगा? र। अब र में किसकी मात्रा? जो श्र की मात्रा बड़ी की। तो र हल प्लस क्या आ जाएगा? बड़ी। ये हो गया। म में किसकी मात्रा है? आ की।
फिर कौन है न, और न में किसकी मात्रा है अ की। तो कुल मिला के व्यंजन से स्वर को अलग करना क्या कहलाता है वर्ण विच्छेद। कुछ क्वेश्चन थे जिसमें ध्यान रखने कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। बच्चा इतने से भी काम चलने वाला नहीं है, अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका वर्ण विच्छेद करने जाओगे तो वर्ण विच्छेद आपका नहीं हो पाएगा, एक्चुअल में आप उसमें गलतियां कर दोगे। देखो बच्चा 3 एग्जाम्पल देखें आप। सबसे पहले 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मैं बताना चाहूंगा आपको। 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका जो है वो है कर्म, फिर है क्रम, और फिर है आपका ट्रक। बच्चे ये एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो बच्चे को कंफ्यूजन आ जाता है। कंफ्यूजन क्यों आता है एक्चुअल में, ये जो सिंबल बने हुए हैं, ये जो आपके सिंबल बने हुए हैं ये समझ में नहीं आते। कौन से सिंबल, एक तो ये वाला सिंबल, ठीक है, एक क में ये जो लगा हुआ ये वाला सिंबल, ठीक है, एक ये वाला सिंबल, ये बच्चे को समझ में नहीं आता है एक्चुअल में ये क्या है। बच्चा ये र के फॉर्म होते हैं, र के 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं र के 3 फॉर्म। अब क्या होता है र के 3 फॉर्म होते हैं, तो र के 3 फॉर्म कैसे यूज किए जाते हैं देखें बोर्ड पर। बच्चा ये होती है सिरोरेखा, ये क्या होती है सिरोरेखा। देखो जैसे ये र है ना, ये व्यंजन है, इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने सिरोरेखा। सबसे पहला फॉर्म क्या होता है ये वाला जो आप उस एग्जाम्पल में देख रहे हो, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है र की रेफ। क्या कहा जाता है र की रेफ। एक्चुअल में ये है क्या पता है, ये जो आकृति बनी हुई है ये क्या है, ये है आधा र। अरे क्या है ये आधा र, ठीक है। तो कुल मिला के सुनिएगा इसका प्रयोग होता कहां है। सबसे पहले तो ये देख लो इसका प्रयोग कब होगा, यदि र का उच्चारण व्यंजन के पूर्व में। देखो ठीक से समझना, मैंने क्या बोला, कोई शब्द है पर्टिकुलर और उसमें ये र आ जाए, ठीक है, ये र आ जाए और उस र का उच्चारण उस व्यंजन के कहां हो, पूर्व में, व्यंजन के पूर्व में। जैसे एग्जांपल में देखो इसमें आप देखो ये म है, ये व्यंजन है आपका, और ऊपर ये लगा हुआ है र की रेफ। तो मैंने क्या बोला है, यदि र का उच्चारण व्यंजन के पूर्व में हो, तो आप देखो इसका प्रोनाउंसिएशन करो कैसे आएगा, क र म। तो मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर इतने में ये जो ऊपर लगा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है आपका र, और इसका उच्चारण ये म के पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, देखो पहले आ रहा है। कैसे, क र म। तो कुल मिला के अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो उस शब्द में हम क्या करते हैं, उस व्यंजन के ऊपर कौन सा फॉर्म लगाते हैं, ये र का फॉर्म लगा देते हैं। कैसे, बोर्ड पे देखो, जैसे ये लिखा हुआ है कर्म, क्या लिखा हुआ है, ये कर्म लिखा हुआ है। अगर मैं इसको आराम से प्रोनाउंसिएशन करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो तो सबसे पहले क्या आएगा क, ठीक है, उसके बाद ये क्या आएगा आपका र, और उसके बाद ये क्या आएगा म। देखो आप क र म, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि र का उच्चारण व्यंजन के पूर्व में हो तो इस म व्यंजन के ऊपर हम र की क्या लगा देते हैं, रेप। तो आपको इस प्रकार से आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे, इस कर्म का वर्ण विच्छेद करोगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखते जाए। सबसे पहले क्या आएगा क के बाद क में किसकी मात्रा है अ की, उसके बाद बच्चा ये म नहीं आएगा, ये र का उच्चारण आएगा, र आएगा, और ये र कैसा है आधा, तो ये आधा र आएगा, प्लस उसके बाद क्या आएगा म, और म के बाद क्या आएगा अ। तो ये र का कौन सा उच्चारण, जो र का रूप है वो कौन सा है, र की रेफ वाला। चलो ये भी हो गया। जो र का रूप है उसे क्या बोलते हैं बच्चा, इस प्रकार का होता है, ये है सिरोरेखा, ठीक है। एक शब्द में देखो आप क में एक ऐसा डंडा लगा हुआ है, ये वाला डंडा लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल में ये भी आपका र है, ये भी क्या है र, पर र कैसा है, ये आधा। अब सुनिएगा, इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा हमें, कैसे समझना है, इधर देखें बच्चा, ये क के अंदर जो सीधा डंडा लगा हुआ है, याद रखिएगा ये क के लिए प्रयोग नहीं होता है। ये किसके लिए प्रयोग होता है पता है, ये अ की मात्रा के लिए प्रयोग होता है। आपको पता है हिंदी में क्या होता है, अगर कोई भी व्यंजन है, मान लो ये म है, अभी ये म कैसा है आधा, अगर मैं इसमें मात्रा देना चाहूं, मुझे अ की मात्रा लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ क्या लगा दूंगा, पाई रेखा लगा दूंगा, सीधे डंडा खींच दूंगा, तो इसको किसकी मात्रा मिल जाएगी, अ की। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डंडा लगा हुआ है ये किसका काम कर रहा है, अ का। किसका काम कर रहा है, अ का। तो फाइनलाइज मुझे डेटा क्या मिला, ये आधा र और ये अ, तो टोटल क्या हो गया आपका र। अरे टोटल क्या हो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यही वाला ले लेता हूं क्रम। अगर मैंने एग्जांपल सपोजेटली ले लिया क्रम, ये क्रम एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब क्रम में इसका प्रोनाउंसिएशन करूंगा तो देखो क्या होगा, सबसे पहले बोर्ड पे देखो आप, इसका प्रोनाउंसिएशन करो तो कैसे करेंगे, देखिए इधर ये क्या है आपका क, फिर ये हो गया र, और उसके बाद क्या हो गया म।
आराम से प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा क, ये क आ गया, उसके बाद क्या आ गया र, ये आ गया र, और उसके बाद ये आ गया म। मगर इसमें सबसे ध्यान देने की ये बात क्या है, बोर्ड पे देखो आप, ये जो क है, ये जो क है इस प्रकार से है ना, इसमें ये जो डंडा लगा हुआ है ये क के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डंडा है एक्चुअल में ये किसके लिए, इस आधे र के साथ है, और ये अ की मात्रा है। इसका मतलब क्या है, ये है आधा र और ये है अ की मात्रा, तो ये र पूरा हो गया, और ये जो क है ना ये कैसा हो जाएगा, आधा। अरे ये कैसा हो जाएगा, आधा। अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, और देखो ये कब प्रयोग में होता है, यदि र का उच्चारण व्यंजन के कहा हो, बाद में हो। तो आप देखो क र म, आपने ये जो र का फॉर्म लगाया ये क में लगाया, तो इस र का जो यूज है वो क के पहले की बाद में, र का उच्चारण कहाँ है, क के बाद में। कैसे, क र म, इसीलिए बच्चा इस क में ये वाला फॉर्म लगता है। कुल मिला के अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो इधर बोर्ड पे सबसे पहले क्या आएगा, क, कोई मात्रा है क्या क पे, नहीं। उसके बाद ये आधा र और ये पूरा र, तो ये हो गया र, र में किसकी मात्रा है, अ की। फिर कौन है, म, और म में किसकी मात्रा है, अ की। तो ये र का कौन सा फॉर्म है बच्चा, दूसरा। ठीक है, बोर्ड पे देखिए आप, मुझे आपको तीसरा फॉर्म भी बताना है कि र का तीसरा फॉर्म क्या होता है। इधर देखते जाएं, इधर देखिए सब, र का तीसरा फॉर्म क्या है बच्चा, र का तीसरा फॉर्म क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि र का उच्चारण व्यंजन के बाद में हो, यदि र का उच्चारण व्यंजन के बाद में। तो आप बोलोगे सर यहाँ भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है, यदि र का उच्चारण व्यंजन के बाद में। बच्चा इन दोनों में काफी डिफरेंस है। कैसे, देखो इधर बोर्ड पर आप, क्या होता है बच्चा, जैसे एक क था है ना, और मुझे ये वाला फॉर्म लगाना था, तो मुझे र, आधा र भी लगाना था, अ की मात्रा भी लगानी थी। तो अ की मात्रा बाय डिफॉल्ट इस क में है, तो मुझे सिर्फ एक डंडा लगाना था, तो ये हो गया आधा क, ठीक है, और ये हो गया पूरा क। मगर दिक्कत क्या है, यही वाला फॉर्म अगर मैं ट में लगाऊं, यही वाला फॉर्म में ट में लगाऊं, तो बच्चा मैं कभी नहीं लगा सकता। कैसे, ये तो हो गया आधा र, ठीक है, और जैसे ही मैं ये डंडा लूंगा तो बच्चा ट में तो डंडा है ही नहीं, क्योंकि कुछ वर्णमाला में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें खड़ी पाई नहीं होती। अब आप ऐसा तो नहीं लगा सकते कि हो गया पूरा र। इसका मतलब क्या है बच्चा, वो कैसे होता है बच्चा, क्या होता है, ये तो हो गया सिरोरेखा, ठीक है, ये हो गया आधा र, ठीक, ये हो गया आधा र। अब चूंकि ट में ये तो हो गया आधा र, अब मैं खड़ी पाई ऐसे नहीं लगा सकता, मुझे र को बनाना है पूरा, तो क्या करते हैं, एक डंडा और लगा देते हैं, ये वाला। तो ये जो एक डंडा है बच्चे एक्चुअल में ये किसका काम कर रहा है, अ का, तो ये भी क्या हो गया, र। तो र का हमें तीसरा फॉर्म मिल गया इस प्रकार से। कैसे, देखो बोर्ड पर आप, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ट्रक, ये एग्जांपल ले लिया हमने ट्रक, ठीक है। अब इसका आराम से प्रोनाउंसिएशन करो। सबसे पहले क्या आएगा, ट, फिर र, फिर क। तो आप देखो यदि र का उच्चारण व्यंजन के बाद में हो, ट के अंदर ये र का उच्चारण लगा है, तो बताओ मुझे ये जो र का उच्चारण है ये ट के पहले उच्चारण आ रहा है कि बाद में आ रहा है, बाद में आ रहा है। कैसे, ट र क। अब अगर इसको आराम से लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, आधा ट, ये हो गया आधा ट। उसके बाद ये क्या है, पूरा र, उसके बाद ये क्या है, क। तो देखो ये क्या बन गया, टरक। बस हो गया, वर्ण विच्छेद कर लो आप। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, आधा ट, फिर क्या आएगा र, र के बाद क्या आएगा अ, उसके बाद क्या आएगा क, और क के बाद क्या आएगा अ। तो आप देख रहे हैं कि ट यहाँ भी आधा है और यहाँ र क्या है, पूरा। तो र के कितने फॉर्म होते हैं बच्चा, 3। कौन कौन से, यदि र का उच्चारण उस व्यंजन के बाद में हो तो हम र की क्या लगाते हैं, रेफ, र की क्या लगाते हैं, रेफ। यदि र का उच्चारण व्यंजन के बाद में हो तो हम उस व्यंजन के नीचे इस प्रकार से एक फॉर्म देते हैं और अ की मात्रा लगाते हैं, तो र क्या हो जाता है, पूरा। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें ये वाला फॉर्म नहीं लगता, जैसे ट, तो ये तो र हो गया आधा, मगर मैं पूरा डंडा नहीं खींच सकता, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है, हम वहीं साइड में एक और डंडा लगा देते हैं। एक्चुअल में किसकी मात्रा होती है, अ की। तो र के कितने फॉर्म हो गए बच्चा, 3। इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। बोर्ड पे देखो आप, जैसे धर्मार्थ लिखा हुआ है, इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखे हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हो गया ध, ठीक है, ये हो गया ध। उसके बाद क्या आएगा, ये आ गई र की रेफ। अब मुझे बताओ इस र का उच्चारण म के पहले की बाद में, पहले, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, र की रेफ का उच्चारण क्या होता है, र का उच्चारण व्यंजन के कहा आता है, पूर्व में, और ये र कैसा है, आधा। तो सबसे पहले क्या आएगा, र, फिर क्या है म, म के बाद क्या है आ, फिर क्या है थ। अब थ भी नहीं आएगा, देखें इधर बोर्ड पर आप, थ क्यों नहीं आएगा उसका भी रीजन बताता हूं मैं आपको। इधर देखिए सब बोर्ड पर आप, देखो बोर्ड पर, सबसे पहले धर्मार्थ। अब मुझे बताओ ये र की रेफ है, तो इस र का उच्चारण इस व्यंजन के पूर्व में के बाद में आएगा, पूर्व में आएगा। क्यों, देखो अब ध र मार्थ, क्योंकि ये र की क्या लगी है, रेप। तो सबसे पहले क्या आएगा, र, फिर क्या आएगा थ, और थ में किसकी मात्रा है, आ की। प्रक्रम एग्जांपल भी देखिए,
सबसे पहले ये आया प। क्यों? क्योंकि आप देखो र का उच्चारण व्यंजन के कहाँ आएगा? बाद में। और याद रखिएगा जो जिस व्यंजन में वो लगा हुआ रहता है वो हमेशा क्या होता है? आधा। तो प कैसा है इसमें? आधा। और ये जो है ये क्या है? आधा र। और इसमें किसकी मात्रा लगी? अ की। तो ये रहल प्लस क्या आ जाएगा? अ। ये हो गया प्र। क्रम में भी ऐसे ही होगा, देखो आप बोर्ड पर। सबसे पहले क्या आएगा? व्यंजन, उसके बाद ये र का फॉर्म, क्योंकि वहां लिखा हुआ है यदि र का उच्चारण व्यंजन के कहाँ हो? बाद में। अब देखो ये हो गया आपका र, ठीक है, ये र। अब ये जो अ की मात्रा लगी है, क में नहीं लगी है, किसमें लगी है? र में। तो रहल प्लस क्या आ जाएगा? अ। फिर कौन है बच्चा? म। और म में किसकी मात्रा है? अ की। ड्राइवर्ड शब्द भी देखिए, ये है ड और ये है र। तो मुझे बताइए ये जो आ की मात्रा है ये ड में लगी है कि र में लगी है? बच्चे ये र में लगी है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो व्यंजन होता है वो क्या होता है? आधा। और पीछे वाला व्यंजन क्या होता है? पूरा। तो सबसे पहले क्या आएगा? ड। ये हो गया ड। उसके बाद ये फॉर्म किसका है? र का। तो ये हो गया र। अब र में किसकी मात्रा है? आ की। तो ये हो गया आ। ये हो गया। उसके बाद कौन है? छोटी। छोटी नहीं है बच्चा, बड़ी। उसके बाद कौन है? व के बाद कौन है? अ। उसके बाद कौन है? र। और र के बाद कौन है? अ। तो र के कितने फॉर्म होते हैं? 3। ये र के 3 फॉर्म होते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इन र के 3 फॉर्म देख लिए। र के 3 फॉर्म कैसे होते हैं? यदि र का उच्चारण व्यंजन के पूर्व में हो तो क्या लगाएंगे? र की रेफ। यदि र का उच्चारण व्यंजन के बाद में हो तो हम क्या लगाएंगे? ये वाला फॉर्म। और यदि र का उच्चारण व्यंजन के बाद में हो तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? ये वाला। ठीक है, इन दोनों में प्रॉब्लम आएगी। ये और ये, इसमें डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो खड़ी पाई है कुछ व्यंजनों में नहीं होती है, इसलिए हम क्या लगाते हैं? हम इस प्रकार का एक और सिंबल इधर से लगा देते हैं ताकि वो एक और फॉर्म बन जाता है। बोर्ड पे देखिए आप सब बच्चा, कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और कंटेंट रह गया हमारा, देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखें इधर, देखो इधर, इसे देखें बच्चा। एक फॉर्म है ऋषि का। ऋषि की मात्रा क्या होती है देखते जाएं आप बच्चा। ऋषि की मात्रा का सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक। कई बच्चों को इसका प्रोनाउंसिएशन करते नहीं आता। बच्चा याद रखिएगा इस व में किसकी मात्रा लगी है? ऋषि की। ये वृक्ष नहीं है, ये क्या है? वृक्ष। तो जब भी इस प्रकार से घुमावदार आकृति बन जाए तो समझ जाना वो किसकी मात्रा है? ऋषि की। इन्हें कैसे सोल्व करेंगे? ये रहा व में किसकी मात्रा है? ऋषि की। तो ये हो गया ऋषि। तो बच्चा हो तो क्या, हमने व्यंजन से स्वर को क्या कर दिया? अलग। ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। और आपको पता है क्षत्रिय किससे मिलकर बनता है? आधे क में हम किसको जोड़ते हैं? षटकोण को। उसके बाद जो क्षत्रिय की मात्रा वो षटकोण की मात्रा है, इसकी भी मात्रा किसकी आएगी? अ की। ये क्या लिखा है? ये पृथ्वी नहीं है बच्चा, ये क्या है? पृथ्वी। एक्चुअल में प में किसकी मात्रा? ऋषि की। तो ये हो गया पहल प्लस ये क्या हो गया? ऋषि प्लस ये क्या हो गया? थ कैसा है? आधा। उसके बाद कौन है? ये व। और व में किसकी मात्रा है? बड़ी की। ये हो गया बड़ी। तो व्यंजन से स्वर को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिस मैंने रखी, आपको पूरी जानकारी दी ताकि ये इन क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप आसानी से उनको बना सकते हो। बच्चा इतना भी छोटा टॉपिक नहीं है, और भी इसमें कंटेंट है, और भी आपको कहीं जगह दिक्कत आएगी। कहाँ दिक्कत आएगी? देखो इन क्वेश्चन में वर्ण विच्छेद करने में और आपको कहाँ दिक्कत आएगी। देख बच्चा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्हें बाबू साहब कह के भी पुकारा जाता है। बच्चा इन्होंने भी हिंदी वर्णमाला में कामता प्रसाद गुरु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनके ही अथक प्रयासों से आज हिंदी इस रूप में आई है। कैसे? बोर्ड पे देखो बच्चा, कुछ कंसेप्ट है। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ लिखा हुआ यदि किसी शब्द में कोई पंचमा अक्षर आधा आ जाए। पंचमा अक्षर आधा आ जाए मीन्स क्या? देखिए इधर बोर्ड पर, पंचमा अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। किसी भी वर्ग का आखिरी व्यंजन क्या होता है? पंचमा अक्षर। देखें इधर, अंग, इय, अण, न और म, ये पांचों क्या कहलाते हैं? ये पांचों आपके पंचमा अक्षर कहलाते हैं। अब हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है कि किसी शब्द में कोई पंचमा अक्षर आधा आ जाए, ठीक है। देखें इधर बोर्ड पर, ये एक शब्द है और इसमें ये जो पंचमा अक्षर है अंग, ये कैसे आ गया? आधा आ जाए। यदि किसी शब्द में कोई पंचमा अक्षर आधा आ जाए और उसके तुरंत बाद ही, उसके जस्ट तुरंत बाद मतलब क्या है? ये है पंचमा अक्षर और ये तुरंत बाद ही उसी वर्ग का कोई वर्ण आधा आ जाए। तो ये देखिए, ये है पंचमा अक्षर और उसी वर्ग का मतलब ये, इनमें से कोई भी व्यंजन आ जाए, वर्ण आ जाए, तो वो पंचमा अक्षर किस में रिप्लेस हो जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। वो पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। देखिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यह है पंचमा अक्षर अंग, यह है पंचमा अक्षर अंग,
देख रहे हैं, इसी वर्ग का कोई भी व्यंजन आधा आ जाए तो कौन सा व्यंजन आ गया है आपका ग। तो देखो ये कौन सा व्यंजन आ गया है, उसी वर्ग का कौन सा व्यंजन आ गया है ग। तो ये जो अंग है ये काय में रिप्लेस हो जाता है अनुस्वार में। किसमें रिप्लेस हो जाता है ये अनुस्वार में। अब होता क्या, देखिए प्रॉब्लम क्या है इस कंटेंट में आपको देखो इधर सब, आपको एग्जाम में आ गया गंगा, ठीक है। मेनली बच्चे को क्या लगता है, ऊपर अनुस्वार आ गया उसे ये लगता है कि ये क्या है आदाना। बच्चा ऐसा नहीं है, अगर अनुस्वार आ गया है इसका मतलब ये कि वो अनुस्वार पंचमा अक्षर हो सकता है। अनुस्वार आपका क्या हो सकता है, पंचमा अक्षर। क्यों, क्योंकि पंचमा अक्षर ही किसमें रिप्लेस हुआ है, अनुस्वार में। तो पंचमा अक्षर तो 5 हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डॉट आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो न है, इन 5 में से कोई भी पंचमा अक्षर हो सकता है। अब सपोज दैट हमें ये गंगा एग्जाम्पल मिल गया। अब वो गंगा एग्जाम्पल मिल गया तो आप तो क्या करोगे, ग में आ की मात्रा आधा न, ग में आ की मात्रा ऐसा कर दोगे। ऐसा नहीं है बच्चा, देखो बोर्ड पर आप सबसे पहले क्या होगा, देखिए इधर क्वेश्चंस को, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आएगा ग में किसकी मात्रा है, अ की, ठीक है। उसके बाद सुनते जाना बच्चा, क्या लिखा हुआ है ये डॉट। ये डॉट क्या होगा, तो आपको ये पता है कि ये डॉट क्यों लगा है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे वाला व्यंजन क्या है, उसके पीछे वाला व्यंजन क्या है ग, उसका पीछे वाला व्यंजन क्या है ग, और उसी का पंचमा अक्षर क्या है अंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो अंग होगा ये किसका स्वरूप होगा, ये जो अनुस्वार होगा ये किसका रूप होगा, अंग का। तो बच्चे ये अंग है होगा, कौन सा क्या होगा, ये अंग, आधा अंग होगा। उसके बाद क्या है ग में किसकी मात्रा है आ की। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आप चेकिंग कैसे करोगे, देखो इसमें ये भी कंसेप्ट लगा सकते हैं हम लोग, अगर पंचमा अक्षर आ जाए, ठीक है, और पंचमा अक्षर का पीछे वाला व्यंजन, जैसे पंचमा अक्षर का पीछे वाला व्यंजन अगर अपने अपने वर्ग आ जाए, अपने अपने वर्ग का कोई भी व्यंजन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करके बता सकते हैं कि ये डॉट किसका काम कर रहा है। कैसे, जैसे ये इया, ये कौन से वर्ग का पंचमा अक्षर है, वर्ग 2 का, ये दूसरे नंबर वाले का च वर्ग का होगा, तो च वर्ग का होगा। और चेक कर लो क्या उसके पीछे वाला व्यंजन इन्हीं व्यंजन में से कोई एक है। देखो इधर बोर्ड पर आप, ये रहा इया, ये रहा पंचमाक्षर इया, और ये पीछे वाला व्यंजन जो च है वो इन्हीं वर्ग का कोई ना कोई व्यंजन है। तो आपको क्या करना है, आपको पीछे वाला चेक करना है। कैसे, ये च को देखना, पहले सबसे पहले तो क्या आ जाएगा प में किसकी मात्रा आ जाएगी अ की। अब आपको ये पीछे वाला व्यंजन देखना है, ये क्या आ गया च, ये आ गया आपका च, और च का पंचमाक्षर कौन है, इय। बस कुछ नहीं करना है, ये जो डॉट होगा ना एक्चुअल में ये किसका रूप होगा, इय का। यहाँ पे क्या लगा देना, आधा इय हो गया। उसके बाद कौन है च में किसकी मात्रा है अ की, फिर कौन है म, और म में किसकी मात्रा है अ की। एग्जाम्पल को देखो, ठ देखो आप, ये रहा आपका ठ, ये रहा ठ, ठीक है। अब ठ इसी वर्ग का पंचमाक्षर कौन है, अण। तो देखो आप, ये है ठ, तो ये जो अनुस्वार होगा इसी का पंचमा अक्षर क्या है, ये अण। तो अगर आपको कंठ इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको इस प्रकार से कंठ लिखा हुआ नहीं आएगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने एक व्यवस्था की है कि अगर पंचमा अक्षर आ जाए तो उन्हें कौन सा रूप दे दिया जाता है, अनुस्वार का। अब आप कैसे पहचानोगे कि ये अनुस्वार अंग है या य है या अण है या न है म है, तो आप इस प्रकार से पहचान सकते हो। पीछे वाला व्यंजन देखो क्या लिखा हुआ है, ठ, और ठ का पंचमा अक्षर क्या उन्हें अण, तो बस आप ऐसे कर सकते हो, क में किसकी मात्रा है अ की। उसके बाद ये अनुस्वार जो है ये एक्चुअल में कौन है, अण, फिर कौन है ठ, और ठ में किसकी मात्रा है अ की। कंधा, बोर्ड पे देखो आप, पीछे वाला व्यंजन क्या है, ध, ध का पंचमा अक्षर कौन है, तो ध का पंचमा अक्षर कौन है, न। तो 101% ये जो अनुस्वार होगा वो किसका रूप होगा, आधे न का। तो ये क में किसकी मात्रा है अ की। उसके बाद है ये आपका आधा न, उसके बाद है आपका ध, और ध में किसकी मात्रा है आ की। ये हो गया। कंपन की बात करें, बोर्ड पे देखें आप, प किसका पंचमा अक्षर है, तो देखो प का पंचमा अक्षर कौन है, म। तो 101% ये जो प के आगे जो डॉट लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है, एक्चुअल में वो कौन है, म। तो हम क्या कर सकते हैं, क में किसकी मात्रा है अ की, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका ये आधा म, उसके बाद क्या आ जाएगा प के बाद क्या आ जाएगा अ, उसके बाद क्या आ जाएगा न, और न के बाद क्या आ जाएगा अ। तो हमें यह सीखने को मिल रहा है कि अनुस्वार जो है वो इन पंचमा अक्षर में से कोई भी हो सकता है। डिसीजन कैसे लेना है, पीछे वाला व्यंजन देखो, यहाँ पे क्या है ग, ग का पंचमा अक्षर कौन है, अंग। तो ये जो अनुस्वार होगा ये कौन होगा, आपका अंग। अनुस्वार के पीछे वाला व्यंजन देखो क्या है, च का पंचमा अक्षर कौन है, यहाँ पे देखें आप, इय। तो ये जो डॉट होगा ये क्या होगा आपका इय। ठ का पंचमा अक्षर कौन है, अण। तो ये जो अनुस्वार होगा ये क्या होगा, अण। ध का पंचमा अक्षर कौन है आपका, न। तो ये जो अनुस्वार होगा ये एक्चुअल में क्या होगा, आधा न।
प का पंचमा अक्षर कौन है? म। तो ये जो डॉट होगा एक्चुअल में क्या होगा आपका? म। तो अगर अनुस्वार आ जाए बच्चा तो आप वर्णमाला के थ्रू ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग दे रखे हैं, इनके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, है ना। चलिए हम इन क्वेश्चन और भी कुछ नए क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। देखिए इधर बोर्ड पर आप सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दिनांक। इस दिनांक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए इधर सबसे पहले क्या आएगा? द में किसकी मात्रा है? ई की। फिर कौन है? न। और न में किसकी मात्रा है? आ की। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये अनुस्वार किसका रूप है? तो देखो पीछे वाला व्यंजन क्या है? क। और क का पंचमा अक्षर कौन है? अंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा? आधा अंग। ये हो गया। उसके बाद क्या बचा? क में किसकी मात्रा है? अ की। चंचल। सबसे पहले क्या आएगा? च में किसकी मात्रा है? अ की। अब अनुस्वार का रूप आ गया। पीछे वाला व्यंजन देखिए क्या लिखा हुआ है? ये च का पंचमा अक्षर कौन है? च का पंचमा अक्षर कौन है? इय। इसका मतलब ये हुआ कि ये है आधा इय। फिर च में किसकी मात्रा है? अ की। फिर है ल, और ल में किसकी मात्रा है? अ की। पांडव की बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? प में किसकी मात्रा है? आ की। फिर अनुस्वार का रूप आ गया। बच्चे इधर देखो, अनुस्वार के पीछे कौन सा व्यंजन है? ड। यहां देखिए ड का पंचमा अक्षर कौन है? अण। इसका मतलब क्या है कि ये जो अनुस्वार का रूप है ये कौन है? आधा अण। उसके बाद कौन है? ड। ड में किसकी मात्रा है? अ की। फिर कौन है? व, और व में किसकी मात्रा है? अ की। ये हो गया। बात करते हैं गंधक की। गंधक क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्या आएगा? ग में किसकी मात्रा है? अ की। फिर आपका है ध, सॉरी देखिए इधर बोर्ड पर आप, हमें इतना सॉल्यूशन करना भी बाकी रह गया था। देखो कैसे, ग में किसकी मात्रा है? अ की। अब अनुस्वार आ गया। अनुस्वार के पीछे व्यंजन कौन सा है? ध। देखें इधर, ये रहा ध। ध का पंचमा अक्षर कौन है? न। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनुस्वार का रूप है ये एक्चुअल में कौन है? आधा न। उसके बाद कौन है? क में किसकी मात्रा है? अ की। गंभीर की बात करते हैं। देखें इधर बोर्ड पर, सबसे पहले क्या आएगा? ग में किसकी मात्रा है? अ की। अब ये अनुस्वार का कौन सा रूप है? तो इधर देखें, सबसे पहले पीछे कौन सा व्यंजन है? भ का पंचमा अक्षर देखें तो भ का पंचमा अक्षर कौन है? म। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनुस्वार का रूप है ये कौन है? आधा म। हो गया। उसके बाद कौन है? भ में किसकी मात्रा है? बड़ी की। उसके बाद कौन है? र, और र में किसकी मात्रा है? अ की। तो बच्चा कैसे डिसाइड करोगे कि अनुस्वार का कौन सा रूप यहाँ पे प्रयोग हो रहा है? पीछे वाले व्यंजन को देखेंगे। अनुस्वार के पीछे क था तो हम क वर्ग का अंग लिया हमने। अनुस्वार के पीछे च था तो हमने च का ये वाला रूप लिया। अनुस्वार के पीछे ड था तो हमने अनुस्वार का अण रूप लिया। अनुस्वार के पीछे ध था तो ध का पंचम अक्षर न है इसलिए हमने यहाँ पे न लिया। और अनुस्वार के पीछे भ है, ये रहा भ, तो भ का पीछे का जो पंचम अक्षर है वो है म, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? आधा म। बच्चा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे उन्हें जो वर्ण विच्छेद करोगे। बच्चा इन क्वेश्चंस को देखो आप, ये रहा वो, अगर इन्हीं अनुस्वार के पीछे ये जैसे ये क वर्ग है ना, यहाँ पे च आया था, यहाँ पे ड आया था, यहाँ पे ध आया था, यहाँ पे भ आया था, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर ये वाले व्यंजन उसके पीछे आ जाए तो आप क्या करोगे? देखो इधर, अगर किसी भी अनुस्वार के पीछे ये व्यंजन आ जाए, अंतस व्यंजन, ये रलो बच्चा, इन्हें अंतस व्यंजन कहा जाता है, इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगर ये व्यंजन आ जाए तो आपको क्या करना है? अनुस्वार के बदले आपको किसका प्रयोग करना है? तो आपको आधा म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आधा म। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इधर एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे हम। चलो बच्चा कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर संयोग आ गया, संरक्षण हो गया, संसार हो गया, संहार आ गया, इनमें हम क्या देख रहे हैं? अनुस्वार के पीछे क्या आ गया है आपका? तो अनुस्वार के पीछे जो आया हुआ है वो एक्चुअल में क्या आया हुआ है? ये है आपका य। ठीक। अब बोर्ड पे देखो आप, मैं आपको क्या बता चुका हूं, अगर यरलव हो या शकर सत्कुन सरोता हो, अगर ये किसी भी अनुस्वार के पीछे कोई भी व्यंजन आ जाए तो आपको किसका प्रयोग करना है? तो आपको जो प्रयोग करना है वो एक्चुअल में म का प्रयोग करना है। ये म का ही रूप है। कैसे? बोर्ड पे देखो क्या आ गया आपका? य। तो सबसे पहले कौन आएगा? स में किसकी मात्रा है? अ की। अब आ गया य। अगर यह आ जाए तो 101% बच्चे ये जो डॉट लगा हुआ है ये किसका रूप है? ये है म का रूप। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे म लगा देना है।
बस हो गया। उसके बाद क्या आएगा य में किसकी मात्रा ओ की, उसके बाद का हमने ग, और ग में किसकी मात्रा है अ की, ये हो गया। अगर बात करें संरक्षण की, इस अनुस्वार के पीछे आपका क्या है र, अगर र भी आ जाता है तो ये अनुस्वार का कौन सा रूप है आदम, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, स में किसकी मात्रा है अ की, उसके बाद अनुस्वार का कौन सा रूप है ये म, उसके बाद है र। क्षत्रिय व्यंजन कैसा होता है पढ़ चुके हम लोग, संयुक्त व्यंजन, आधे क में किसको जोड़ते हैं षटकोण को, उसके बाद क्या आएगा अ, फिर क्या आएगा अण, और अण के बाद क्या आएगा अ। बात करते हैं संसार की, देखिए इधर पीछे क्या आ गया स आ गया, अगर स भी आ जाए तो ये अनुस्वार का कौन सा रूप है आदम, इसका मतलब क्या है सबसे पहले स के बाद कौन आएगा अ, अनुस्वार का कौन सा रूप है म, उसके बाद स के बाद आ, उसके बाद र, और र के बाद क्या जाएगा अ, ये हो गया। संहार को भी देखो, अनुस्वार के पीछे क्या आ गया ह क्या है आपका ऊष्मय या संघर्षी व्यंजन, अनुस्वार का कौन सा रूप आएगा आदम, इसका मतलब क्या है स में अ की मात्रा, अनुस्वार का रूप है आदम तो यह हो गया आदम, उसके बाद है ह के बाद क्या है आ, उसके बाद है र, और र के बाद क्या है आ। इतना है बच्चा। इस लेक्चर से मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने र के फॉर्म बताए, मैंने अनुस्वार के पैटर्न बताए। चलिए लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो इधर बोर्ड पर आप, ये अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने पढ़ लिया है, हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं कुछ शब्दों का। बोर्ड पे देखिए आप सभी, सबसे पहले क्या दे रखा है आपका युधिष्ठिर, ठीक है, य में किसकी मात्रा है छोटा ऊ की, ठीक है, ध में किसकी मात्रा है छोटी ई की, उसके बाद आधा षटकोण दिखाई दे रहा है ये हो गया, ठ में किसकी मात्रा है छोटी ई की, ठ हल प्लस क्या आ जाएगा छोटी, फिर क्या आया र में किसकी मात्रा है अ की। बात करते हैं बहुव्रीहि की, सबसे पहले ब में किसकी मात्रा है अ की, फिर ह में किसकी मात्रा है छोटा ऊ की, फिर व्र। बच्चा बात करते हैं व्र की, मैं आपको व्र का पैटर्न बता चुका हूं, वो का पैटर्न क्या है देखिए इधर बोर्ड पर आप, व का पैटर्न क्या है, ये व कैसा है आधा, और ये र क्या है पूरा, और ये जो बड़ी की मात्रा लगी है ये व में नहीं लगी है, किसमें लगी है र में, तो इसका मतलब क्या है व कैसा हो जाएगा आधा, फिर र कैसा हो जाएगा पूरा, और र में अब अ की मात्रा नहीं लगेगी, किसकी मात्रा लगेगी बड़ी की, तो र हल प्लस क्या आ जाएगा बड़ी, ये हो गया। बात करते हैं ह की, ह में किसकी मात्रा है छोटी की, ये हो गया सोल्यूशन। बात करते हैं श्रद्धा की, बोर्ड पे देखिए आप, श्रद्धा में संयुक्त व्यंजन है, आधे सकर में किसको जोड़ेंगे र को, और र में किसकी मात्रा है अ की। बच्चा ये जो धा है ना, इसमें आप देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है, और ये आ की मात्रा। तो कई बच्चों को लगता है कि सर ये आ की मात्रा द में लगी है, बच्चे आ की मात्रा द में नहीं लगी है, देखो इधर बोर्ड पर ये कैसे लिखा हुआ है, ये है आपका द और ये है आपका ध। याद रखना बच्चा, जब भी किसी व्यंजन में खड़ी पाई मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है पूरा, इसका मतलब क्या है ये द कैसा है आधा है, और ये ध क्या है पूरा, इसका मतलब ये कि आ की मात्रा इस द में नहीं लगी है, किसमें लगी है ध में, ये इस प्रकार से है यूं, द आधा और ध पूरा। अब इसे हम सॉल्यूशन करते हैं, देखो इधर आप इसे कैसे करेंगे, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको तो सबसे पहले क्या आएगा द, ये आ गया आपका द, अब नीचे वाला क्या है ध, ये रहा ध, और ध में किसकी मात्रा आ की, ये हो गया आ की मात्रा। विद्या की बात करें तो व में किसकी मात्रा है छोटी की। अब ये जो ध्यान है ये कैसा लिखा हुआ है देखें इधर बोर्ड पर, ये ऐसा लिखा हुआ है यूं और यूं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या इधर देखें खड़ी पाई किसको मिली है इस य को मिली है, ये है आधा द और ये है आपका य पूरा, तो ये जो पीछे वाली आ की मात्रा है ये किसमें लगी है य में, इसका मतलब क्या है इसमें द आधा है और य पूरा है। अगर हम इसे सॉल्यूशन करें तो देखें इधर आप, सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले इधर देखो आधा द आएगा, फिर क्या आएगा य, और य में किसकी मात्रा है आ की। पेट्रोल का क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, ट का फॉर्म बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या आएगा प में किसकी मात्रा है छोटा है की, उसके बाद क्या आएगा ट में किसकी मात्रा है, ये ट के बाद क्या आएगा र, और ट कैसा आएगा आधा। अब र में किसकी मात्रा, र में किसकी मात्रा छोटा होगी, र में आपकी छोटा की मात्रा प्लस उसके बाद क्या आएगा ल, और ल के बाद क्या आएगा आपका अ। आशीर्वाद, सबसे पहले क्या आएगा आ, अब
इस र का उच्चारण श के पहले की बाद में, पहले मतलब र कैसा है आधा, फिर शकर, शकर में किसकी मात्रा है बड़ी की, फिर कौन है व के बाद कौन है आ, उसके बाद कौन है द, और द के बाद कौन है अ। ये हो गया। बात करते हैं द्वितीय की, तो देखें इधर बोर्ड पे, ये द कैसा है, तो ये ऐसी आकृति बनी हुई है द और ये व। इसका मतलब क्या है, ये जो छोटी की मात्रा है ये द में नहीं लगी है, ये एक्चुअल में किस में लगी है व में। इसमें द आधा है और व पूरा है। देखें इधर, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इधर, सबसे पहले क्या आएगा द आधा, फिर क्या आएगा व में किसकी मात्रा है छोटी की, फिर आपका त में किसकी मात्रा है बड़ी की, फिर य, और य में किसकी मात्रा है आ की। बच्चे ये कृष्ण नहीं है, क्या लिखा हुआ है कृष्ण, मतलब क में किसकी मात्रा लगी है ऋषि की। तो सबसे पहले क्या आएगा क के बाद क्या आएगा ऋषि, उसके बाद षटकोणादा, फिर अण, और अण के बाद क्या आ जाएगा अ। ये हो गया। पंचमा अक्षर प में किसकी मात्रा है अ की। बच्चे एक बात बताओ, अनुस्वार के बाद में कौन सा व्यंजन है च का पंचमा अक्षर क्या होता है च छ ज झ इय, इसका मतलब ये किसका रूप है इय का, ये आधा इय है। हो गया। उसके बाद क्या है म के बाद क्या है आ, क्षत्रिय व्यंजन किससे मिलकर बना है क और षटकोण से। क्षत्रिय में अगर अ की मात्रा तो षटकोण में भी किसकी मात्रा अ की। उसके बाद कौन आएगा र, और र के बाद कौन आएगा आपका अ। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम MGCI के प्लेटफॉर्म पर। मैं नए नए वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको MGCI के प्लेटफॉर्म के साथ पूरा समझ में आया होगा। धन्यवाद।